अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने कल चैप्टर उठाया था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन दी थी और हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं एक स्टोरी से रिलेट करके जो आपकी बुक पे दी गई है स्टोरी। तो हमने कल पढ़ा था कि कैसे मोहन और राघु के दरमियान लड़ाई होती है, quarrel होती है। क्योंकि जो राघु है उसने जो ये शिफ्ट किया होता है अपनी लैंड का जो बंड है उसने शिफ्ट किया होता है टुवर्ड्स मोहनस फील्ड। तो हमने देखा था कि मोहन के पास एक स्मॉल फील्ड था, लेकिन जो राघु था उसके पास बहुत सारे फील्ड्स थे और उसका जो वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन था। उसका जो अंकल था वो भी सरपंच था। तो जब उनके दरमियान झगड़ा हुआ, फिर कैसे राघु ने मोहन को मारा पीटा और उसको फिर इंजरी आई सर में, हैंड में। तो अगर वहाँ पे नेबर्स नहीं होते तो शायद उसकी जो इंजरीज है वो बहुत ज़्यादा सीवियर बन जाती। तो उसके बाद क्या हुआ, अब वो चले गए पुलिस स्टेशन। तो अब जब मोहन और उसके जो नेबर्स है वो चल रहे थे कहाँ, पुलिस स्टेशन की तरफ। और कुछ नेबर्स ने सजेस्ट किया मोहन को कि क्यों ना कुछ ज़्यादा मनी खर्च किया जाए, क्यों ना कुछ ज़्यादा पैसे देकर हम टाउन के पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाए। लेकिन मोहन ने उनको रास्ते में समझाया। क्या समझाया? यही समझाया कि ये जो हमें पढ़ना है एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन की, हर एक पुलिस स्टेशन का अपना अपना एरिया होता है जो उसके कंट्रोल में होता है। इसी तरह जो हमारा गांव है, मोहन इनको समझा रहा था कि इसी तरह जो उनका गांव है वो भी उसी पुलिस स्टेशन के अंडर आएगा। इसी तरह वो टाउन में नहीं जा सकते थे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराने। अब जो भी पर्सन्स उस एरिया में आते हैं वो अपना केस या जो भी उनको इन्फॉर्म करना होगा पुलिस स्टेशन में, फॉर एग्ज़ाम्पल अबाउट थेफ्ट, अगर कोई चोरी हुई हो, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, इंजरी या कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो उनको उसी पुलिस स्टेशन में अपना केस रजिस्टर करना है, जो पुलिस स्टेशन जिसके अंडर वो आते होंगे। तो फिर क्या होता है, ये उसी पुलिस स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मैटर को फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंक्वायरी करते हैं या एक्शंस भी लेते हैं। और उसी एरिया की एक्शंस या उसी एरिया के केसेस वो लेते हैं या उन्हीं एरियाज़ के केसेस को वो इन्वेस्टिगेट करते हैं जो उनके अंडर आते हैं, जो उनके कंट्रोल के अंडर आते हैं। तो ये मोहन ने अपने नेबर्स को समझाया। इसमें मनी की कोई, इसमें पैसों की कोई बात नहीं है, लेकिन हम टाउन के पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हैं क्योंकि जो हमारा पुलिस स्टेशन है, हमारा पुलिस स्टेशन यही है और जो हमारा गांव है ये यही इसी पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे एक इंचार्ज ऑफिसर होता है जिसको हम बोलते हैं SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो मोहन ने स्टेशन हाउस ऑफिसर को अपना जो जो भी इंसिडेंट हुआ था पूरा बताया। लेकिन वो जो SHO है उसने क्या किया, बहुत ही रूडली पेश आया मोहन के साथ और क्या कहा कि नहीं, मैं आपकी ये, और जो मोहन है उसने कहा था कि मेरी आप रिटन कंप्लेंट दर्ज करो। लेकिन SHO साहब जो वहाँ पे थे उन्होंने कहा मैं ये छोटी छोटी कंप्लेंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता और बहुत ही रूडली पेश आया मोहन के साथ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो नेबर्स हैं वो भी रूम में जाते हैं और उन्होंने भी एक्सप्लेन किया
क्या किया एक्सप्लेन कि कैसे ये इंसिडेंट हुआ, कैसे रघु ने मोहन को बहुत ही पीटा, और अगर वहाँ पे वो नेबर्स नहीं आते तो शायद उसमें बहुत सी सीवियर इंजरीज होती। तो वहाँ पे फिर जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, जब वो सारे नेबर्स की बातें सुनता है तो फिर वो एग्री हो जाता है और वहाँ पे वो रिटर्न कंप्लेंट दर्ज करता है, और एक कांस्टेबल को भी वहाँ जाने की परमिशन देता है कि आप वहाँ जाओ और मैटर को इन्वेस्टिगेट करो। लेकिन अब क्या ये मैटर जो हुआ था बिटवीन रघु एंड बिटवीन मोहन, क्या ये पीसफुली हल नहीं हो सकता था? क्या उनको ज़रूरी जाना था पुलिस स्टेशन? तो कैसे होता है मेंटेन लैंड रिकॉर्ड? तो ये सब कुछ जो होता है वो एक पटवारी करता है। इंशाल्लाह वो हम अपने दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अब आपने क्या याद रखा इस स्टोरी से? ये हमें समझ आया कि एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन, हर एक पुलिस स्टेशन जो होता है उसके अंडर एक एरिया होता है, और जो भी केस रिपोर्ट करना होगा, जो भी वहाँ पे हमें पुलिस स्टेशन में कोई इंसिडेंट के बारे में बताना होगा, इन्फॉर्म करना होता, तो हम एक पर्टिकुलर जो हमारा पुलिस स्टेशन है वहीं पे अपने केस दर्ज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।